Today the numerical which we are going to discuss is about chapter number 8 chemical kinetics और जो बिलोंग कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन से। हमें एक केसी गिवन होगा जो कि कहलाएगा केसी स्टैंडर्ड और एक केसी हम कैलकुलेट करेंगे जो कहलाएगा केसी कैलकुलेटेड या केसी इनिशियल या रेशो। ठीक है, अब न्यूमेरिकल किस तरीके से न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम डेटा कॉपी करेंगे। न्यूमेरिकल बताता हूँ हम लोगों को, डेटा में हमें कुछ चीजें गिवन होगी और रिक्वायर्ड क्या होगा, प्रेडिक्ट करनी है हमें डायरेक्शन। ठीक है, टू प्रेडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इन विच रिएक्शन मूव टू अचीव इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से है कि हमारे पास केसी गिवन है फॉर द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हम सॉल्यूशन में लिख देते हैं इक्वेशन, dissociation of hydrogen iodide HI conversion into H2 plus I। ठीक है, for the dissociation of hydrogen iodide Kc is 0.0156। तो Kc हमें स्टैंडर्ड गिवन है, Kc is 0.0156। अब यहाँ पर दो कंडीशन है A और B। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि at 520 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ से कोरिलेशन है वो सिर्फ बताया गया इक्वेशन के लिए। टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन इन विच द सिस्टम विल मूव टू अटेन इक्विलिब्रियम द कंटेनर इज ऑफ 1 लीटर कैपेसिटी। कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है। एंड द कंसंट्रेशन आर एस नंबर ए, यानी पार्ट ए के अंदर हमें हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन गिवन है HI 1 मोल पर dm क्यूब, while active masses of hydrogen and iodine are equal, which is equals to 0.01 moles per dm cube। सेकंड पोर्शन में हमें क्या गिवन है, सेकंड पोर्शन में हमें गिवन है हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन और आयोडीन सारे के सारे 1 मोल पर dm क्यूब है। हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन और आयोडीन इन सब की एक्टिव मास कितने गिवन है, 1.0 मोल पर dm क्यूब। हमें क्या मालूम करना है, हमें प्रेडिक्ट करनी है डायरेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे पार्ट ए। तो इन दिस केमिकल रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व पार्ट ए। पार्ट ए के लिए हमें हाइड्रोजन आयोडाइड 1 मोल पर dm क्यूब, हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों गिवन है 0.01 मोल पर dm क्यूब। हम जानते हैं Kc इज द रेशियो बिटवीन एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट दैट इज हाइड्रोजन और आयोडीन to the active mass of reactant that is HI और कोफिशिएंट जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। Now put the values of hydrogen iodide, hydrogen iodine from part A। तो क्या हो जाएगा हमारे पास Kc will be equals to हाइड्रोजन और आयोडीन कितना है भाई 0.01 और हाइड्रोजन आयोडाइड कितना हमारे पास 1 स्क्वायर, ये आ जाएगा 0.01 स्क्वायर एक्सपोनेंट -4। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास Kc कैलकुलेटेड या Kc इनिशियल। ठीक है, तो Kc कैलकुलेटेड हमारे पास आ गया और Kc गिवन था। Kc कितना है 0.0156। सिंस Kc कैलकुलेटेड इज लेस देन Kc स्टैंडर्ड, इसका मतलब Kc कैलकुलेटेड क्या होता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशो। अगर Kc कैलकुलेटेड कम होगा इट मींस दैट जो रेशो है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट का ये कम होगा। तो प्रोडक्ट क्या हो गया कम, जब प्रोडक्ट कम है तो रिएक्टेंट क्या होगा ज्यादा, तो रिएक्शन मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। इट मींस दैट अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन Kc कैलकुलेटेड इज लेस देन Kc स्टैंडर्ड। इट मींस दैट reaction move towards forward direction to attain equilibrium and more product will be formed। इसका मतलब यहाँ पर डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड होगी। वजह क्या है, क्योंकि Kc का रेशो आपके पास जो वो कम आ गया, जो रेशो कम आया इट मींस दैट प्रोडक्ट कम है और हमारे पास
जब प्रोडक्ट कम है तो रिएक्टेंट ज्यादा है, तो रिएक्शन मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स पार्ट बी। Now the same procedure will be followed for the solution of part B. Part B के अंदर हमें हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन और आयोडीन इन तीनों की एक्टिव मास गिवन है कितनी है 1 मोल पर डी क्यूब। तो हमने लिख दिया डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए Kc कैसे निकालेंगे। Kc इज द रेशियो बिटवीन एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट टू द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडीन और रिएक्टेंट क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड। तो Kc will be equals to hydrogen iodine, both are equal to 1 और iodine भी hydrogen iodide भी कितना है 1। Now the Kc calculated will be equals to 1। जो हमने यहाँ पे Kc कैलकुलेट किया है या इनिशियल या रेशियो निकाला वो कितना है 1। एंड अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा Kc कैलकुलेट और Kc का अगर हम रेशियो देखें तो Kc स्टैंडर्ड कितना है 0.0156 which is less than the calculated Kc, that is 1. It means that Kc calculated is greater than Kc standard. तो यहाँ पर हमारे पास अगर Kc calculated ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा है और रिएक्टेंट क्या है कम, तो रिएक्शन कहाँ मूव करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन और गिवन डेटा, since Kc calculated is greater than Kc standard, it means that reaction move towards backward direction to attain इक्विलिब्रियम। और यहां पर अगर बैकवर्ड डायरेक्शन होगी तो वापस फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी हाइड्रोजन आयोडाइड की। इट मींस दैट कि यहां पर डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं होगी अगर Kc कैलकुलेटेड या फिर Kc इनिशियल या फिर Kc जो हमने कैलकुलेट किया उसको रेशियो भी कहते हैं वो अगर ग्रेटर होगा हमारे गिवन या स्टैंडर्ड Kc से। ठीक है, उम्मीद है कि आपको प्रेडिक्ट द डायरेक्शन वाले न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे कि अगर हम Kc कैलकुलेट करते हैं अगर वो Kc कैलकुलेटेड ज्यादा होता है Kc स्टैंडर्ड से तो रिएक्शन मूव करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, अगर Kc कैलकुलेट लेस होता है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, इक्वेशंस चेंज होंगी, तरीका यही करने का पैटर्न यही है। और अगर इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में कोई मसला है कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।